बनाने लायक बहुमत हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी के विधायक किस बात के बदले इस्तीफा देंगे। हम आपको सुनाते हैं कैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बहरहाल निशाने पर लिया है। वापस हो गए, उल्टे पैर वापस हो गए, तो ये प्रयास तो खूब कर रहे हैं। इनके खून में है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति इनके खून में है। ये इनके खून में है कि ये पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं, वो जाएंगे। अगर दिल्ली में केंद्र सरकार के नाक के नीचे अगर ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कांग्रेस के लिए आर्थिक भ्रष्टाचार उसके पतन के लिए आखिरी कील साबित हुआ, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार दिल्ली में जो शुरू करने की सोच रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अंत की तरफ पहुंचा देगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी। हम आपको बीजेपी सरकार बनाने के 4 फॉर्मूले बता रहे हैं। देखिए ये 4 विकल्प क्या है। सबसे पहले समझिए दिल्ली विधानसभा की मौजूदा हालात क्या है। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 70 है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 3 सीटें खाली हो गई। यानी दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या हुई 67। अब समझिए मौजूदा वक्त में किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन को 32 सीटें मिली थीं। 32 में से 3 विधायकों के सांसद बनने के बाद बीजेपी के पास फिलहाल विधायकों की संख्या 29 है। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 28 सीटें मिली थी, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी के बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 27 विधायक हैं। चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं, उसके खाते में अभी भी 8 सीटें हैं और अन्य में 3 विधायक हैं, जिसमें विनोद कुमार बिन्नी, जेडीयू के शोएब इकबाल और निर्दलीय रामवीर शौकीन शामिल हैं। ये तो हुआ दिल्ली विधानसभा का मौजूदा आंकड़ा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास सरकार बनाने के क्या क्या विकल्प हैं। सत्तर सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में 3 सीट खाली होने के बाद अब कुल सदस्यों की संख्या बची 67। फिलहाल बीजेपी के पास 29 विधायक हैं। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के 7 विधायक इस्तीफा दे दें तो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या बचेगी 60। यानी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 31 विधायकों की ही जरूरत रह जाएगी। बिन्नी और रामवीर शौकीन का समर्थन भी बीजेपी को मिल सकता है। इस सूरत में अपने 29 विधायक और इन 2 विधायकों को मिलाकर बीजेपी आसानी से सरकार बना सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि 67 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के पास 29 विधायक हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 34 विधायक चाहिए, यानी उसे 5 और विधायक चाहिए। अगर कांग्रेस के 8 विधायकों में से 6 टूटकर बीजेपी के पास आ जाएं, तो बीजेपी का आंकड़ा 35 हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अहम बात यह है कि ऐसे में कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के टूटने वाले इन विधायकों की संख्या 2/3 होगी। तीसरा विकल्प यह है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से किसी पार्टी के 3 विधायकों को पार्टी खुद निकाल दे, तो वो सभी विधानसभा में बने रहेंगे और किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस सूरत में बीजेपी के 29, ये 3 विधायक और इसके साथ बिन्नी और रामवीर शौकीन को मिलाकर आंकड़ा 34 हो जाएगा। बीजेपी की सरकार बन जाएगी। चौथा विकल्प यह है कि आम आदमी पार्टी के 2/3 विधायक टूट जाएं, यानी 27 में से 18 विधायक पार्टी छोड़ दें, तो उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी नहीं होगी और इन 18 विधायकों और बीजेपी के 29 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा 47 हो जाएगा, जो जरूरत से काफी ज्यादा होगा। यानी बहुत आसानी से बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। आपके 2/3 विधायकों को तोड़ना संभव नहीं दिखता। दिल्ली से हिमांशु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।